नमस्कार दोस्तों। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जान चुके हैं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि अर्थिंग का क्या रोल है। फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे। अर्थिंग जो है लीकेज करंट, अगर कोई लीकेज करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे सिस्टम से, तो उस लीकेज करंट को वो बाईपास कर देती है, धरती में भेज देती है। अर्थिंग का जो सिस्टम होता है लीकेज करंट को धरती में भेज देता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या हमें शॉक नहीं लगता, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खराब नहीं होते या हमें शॉक नहीं लगता। तो ये अर्थिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सिस्टम में, किसी भी सोलर पावर सिस्टम में। आज के इस वीडियो में हम जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं सोलर पावर सिस्टम में, जो जो इक्विपमेंट्स हैं जो करंट पैदा कर सकते हैं, जहां से चांसेस हैं कि करंट वहां से लीक हो जाएगा, उनको हम तारों से अर्थिंग पिट तक कनेक्ट करेंगे, ताकि वो जो लीकेज करंट है होता हुआ बहता हुआ वहां से, अगर इन केस पैदा होता है तो वहां से बहता हुआ धरती के अंदर चला जाए और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या हमें कोई ऐसा हैजार्ड, हमें कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लीकेज करंट पैदा कर सकती हैं किसी भी सोलर पावर सिस्टम में? सबसे पहले सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल अगर किसी स्ट्रक्चर पे खड़े हुए हैं, सोलर पैनल से लीक होता हुआ, स्ट्रक्चर से लीक होता हुआ करंट बह सकता है, आ सकता है, तो उसको हम स्ट्रक्चर को तार जो लेते हुए अर्थिंग पिट तक ले जाएंगे। अगर कोई लीकेज करंट आता है स्ट्रक्चर से तो वो धरती के अंदर चला जाए, हमें नुकसान ना हो या हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नुकसान ना हो। दूसरा है इन्वर्टर। इन्वर्टर से भी कोई लीकेज करंट आ सकता है, तो इन्वर्टर को भी कनेक्ट करेंगे अर्थिंग पिट के साथ, ताकि कोई लीकेज करंट है अगर इन्वर्टर से आता है तो वो बहता हुआ धरती के अंदर चला जाए। और तीसरी बात करता हूं मैं लाइटनिंग अरेस्टर की। लाइटनिंग अरेस्टर जो बिजली कड़कती है, उससे भी चांसेस हैं कि घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में या हमें भी नुकसान हो सकता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर सबसे ऊपर लगता है, वो बिजली को कैप्चर कर लेगा और वो जो करंट है बहता हुआ धरती में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सोलर पावर सिस्टम को सेव करेंगे, अपने आप को सेव करेंगे, अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करेंगे। अब ये जो अर्थिंग है, क्या करेंगे इसमें? आज के इस वीडियो में हम अर्थिंग में जो जो इक्विपमेंट जो लीकेज करंट पैदा कर सकते हैं उनको तार से ले जाएंगे जोड़ते हुए धरती के वो अर्थिंग पिट। मैं फिर भी समझा देता हूं, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली पहले समझाता हूं कि किस तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ है और किस तरीके से हम वायरिंग करते हुए अर्थिंग पिट तक ले जाएंगे, फिर हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए चलते। दोस्तों, प्रैक्टिकल देखने से पहले मॉडल देख लेते हैं, मॉडल समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम वायरिंग को करने जा रहे हैं, अपने इक्विपमेंट्स को जोड़ने जा रहे हैं अर्थिंग पिट के साथ। इससे जो प्रैक्टिकल देखेंगे उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके सामने पूरा मॉडल है सोलर पावर सिस्टम का। घर के ऊपर सोलर पावर सिस्टम लगा हुआ है, ये सोलर पैनल्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और ये सोलर पैनल की आउटपुट इन्वर्टर से जा रही है। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये एसीडीबी बॉक्स है। और ये ग्रिड टाइड सिस्टम है। क्यों ग्रिड टाइड सिस्टम है? बिकॉज ये देखिए, ये नेट मीटर है, नेट मीटर इज कनेक्टेड टू द ग्रिड, तो ग्रिड से कनेक्टेड है ये पूरा सिस्टम, तो इसको हम बोलेंगे ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम। दिन में ये सूरज से रोशनी बनाएंगे सोलर पैनल्स, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेंगे, और रात का टाइम पे सोलर पैनल्स काम नहीं करते, तो ये जो ग्रिड है, ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आएगी नेट मीटर से होते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगी। दिन में अगर सोलर पैनल्स ज्यादा बिजली बना रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा यूनिट्स नेट मीटर्स के जरिए होते हुए ग्रिड में चली जाएगी। और रात को हम ग्रिड से यूनिट्स यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा दैट वुड बी नेट कंजम्पशन, कि हमने कितना दिया और हमने कितना लिया ग्रिड से, उसका जो नेट होगा उसका हमें बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम इस तरीके से काम करता है, नेट मीटरिंग के जरिए। एक तरह का जो नेट मीटर है बाई डायरेक्शनल सिस्टम होता है, जो कि यूनिट्स को सोलर पैनल से ग्रिड की तरफ भेजता है, और ग्रिड से भी रात को जो यूनिट्स हैं या जब सोलर पैनल नहीं काम कर रहे, क्लाउडी वेदर में कम काम कर रहे हैं, तब ये ग्रिड से जो यूनिट्स हैं हमारे घर में जाएंगे नेट मीटर से होते हुए और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेंगे। तो ये ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम की एक बेसिक फंक्शनिंग है। अब हम कंपोनेंट समझ लेते हैं जो जो लीकेज करंट पैदा कर सकते हैं। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, और ये हमारा सोलर पैनल्स है। अगर स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो स्ट्रक्चर, हमारे केस में स्ट्रक्चर के ऊपर लगे हुए सोलर पैनल्स, और ये इन्वर्टर है। ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से लीकेज करंट पैदा होने के चांसेस रहते हैं। तो हम इन तीनों इक्विपमेंट्स को, इन तीनों चीजों को अर्थिंग पिट के साथ जोड़ेंगे। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, जब बिजली कड़कती है तो वो बिजली, ये लाइटनिंग अरेस्टर अरेस्ट कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, और ये हम तार ले जाएंगे ग्राउंड में, जो हमने धरती में जो हमने गड्ढा खोदा है, अर्थिंग पिट बनाया है, उसके साथ जोड़ देंगे तार से ऐसे। तो जो भी इन केस लीकेज करंट जनरेट होता है, पैदा होता है लाइटिंग अरेस्टर, बिजली कड़कने की वजह से, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर उसको पकड़ लेगा, और ये हम तार से जोड़ देंगे लाइटनिंग अरेस्टर को अपने अर्थिंग पिट के साथ। तो ये सारा का सारा जो करंट है अर्थिंग पिट में चला जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज नहीं होंगे और हमें भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम छूते हैं तो। और अब बात करते हैं इसकी इन्वर्टर की। इन्वर्टर से भी लीकेज करंट पैदा हो सकता है, तो हम इन्वर्टर को भी दूसरे
पिट के साथ, अर्थिंग पिट के साथ जोड़ देंगे। और हम बात करते हैं अब सोलर पैनल की। सोलर पैनल भी लीकेज करंट जनरेट कर सकते हैं, तो वो फ्रेम से होता हुआ, स्ट्रक्चर से होता हुआ लीकेज करंट फैल सकता है। तो हम स्ट्रक्चर को और सोलर पैनल को एक तीसरी ग्राउंडिंग वो अर्थिंग पिट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से हम जोड़ते हुए उसको नीचे ले जाएंगे। तो ये एक बेसिक मैंने आपको मॉडल बता दिया कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, किस तरीके से जो जो इक्विपमेंट्स, जो जो डिवाइसेस सोलर पावर सिस्टम में लीकेज करंट पैदा कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से अर्थिंग पिट के साथ जोड़ने वाले हैं वायरिंग के साथ। तो देखते हैं प्रैक्टिकल। अभी दोस्तों ये जो ग्रीन कलर की वायर है, ऐसी 3 वायर्स हम नीचे ले जाएंगे अर्थिंग पिट की तरफ। एक लाइटनिंग अरेस्टर से होती हुई, एक इन्वर्टर से होती हुई और एक सोलर पैनल स्ट्रक्चर से होती हुई। ये जो वायर्स हैं, 3 वायर्स, और ये ब्लैक वायर, इसको हम ये जो पाइप है जिनको कंडुइट बोलते हैं उसके अंदर डालेंगे। ये जो ब्लैक वायर जो आपने देखी, ये ब्लैक वायर जो इन्वर्टर से आउटपुट आएगी, जो एसी करंट जनरेट करेगा, ये ब्लैक वायर इन्वर्टर की आउटपुट से हमारे नीचे मीटर की तरफ जाएगी। और वो मीटर हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सब जुड़े हुए हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन होंगे। ये जो ब्लैक वायर है, देखिए नीचे का है, ये जो ब्लैक वायर है ये 3 फेज है। इसके अंदर 3 वायर्स है और एक न्यूट्रल है। 3 फेज है और एक न्यूट्रल। तो 3 ग्रीन वायर और एक ब्लैक वायर, और ब्लैक वायर के अंदर 4 वायर है, 3 फेजेस हैं और एक न्यूट्रल है। तो इनको हम नीचे लेके आएंगे, पर इनको हम पाइप के अंदर डालेंगे। अब ये देखिए तीनों हमारे अर्थिंग पिट्स हैं, 1 2, और ये तीसरा चेयर के साइड में। लाइटनिंग अरेस्टर, इन्वर्टर और सोलर पैनल। ये देखिए जो ब्लैक वायर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 फेजेस हैं और एक न्यूट्रल है। तो ये 3 फेज वायर इसको हम बोलते हैं, जो कि इन्वर्टर के आउटपुट से होते हुए मीटर की तरफ जाएगी, इधर लगेगी, और ये जो मीटर है इससे तारें निकल रही हैं, हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कनेक्टेड है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन करने लग जाएंगे सोलर पैनल, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। ये जो नेट मीटर भी लगेगा, नेट मीटर में ये वायर लगेगी जो मैंने आपको दिखाई है। ये वायर फिर अगर एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट होती है तो नेट मीटर के जरिए ग्रिड पे चली जाएगी, और अगर हमें यूनिट्स चाहिए ग्रिड से चाहिए तो ग्रिड से भी नेट मीटर से होते हुए हमारे घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेंगे। तो अब हम इसको टेप से चिपका रहे हैं, फिर उसके बाद पाइप में डालेंगे, कंडुइट में डालेंगे ताकि अंदर फंस ना जाए। ये देखिए ये हमने डाल ली है, ऊपर से निकाल ली है, ये देख सकते हैं आप। ये टेप इसलिए लगाइए ताकि अंदर फंस ना जाए, एक साथ निकले बाहर। अब ये जो कंडुइट है, ये जो पाइप है, इसको हम ऊपर की तरफ लेते चले जाएंगे। ये जो जाल है, जाल में से साइड में बिल्कुल दीवार से सटा के ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि इसको फिक्स करने में आसानी हो, सेटल करने में आसानी हो। सेटल जो कील ठोक ठोक के हम इसको फिक्स कर देंगे दीवार के साथ, ताकि हिले डुले ना, एक परमानेंट अच्छा सा हमारा इंस्टॉलेशन सिस्टम बन जाए। ये हम ऊपर आ गए। अब ये देखिए पाइप में से निकाल रहे हैं ग्रीन वायर को, ब्लैक वायर को भी निकालेंगे। अब एक जब ऊपर नीचे से ऊपर आएंगे तो बेंड हमें देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें जो कंडुइट है वो एल्बो शेप का होना चाहिए, बेंड शेप का होना चाहिए, ताकि जो एक इंस्टॉलेशन, एक स्मूथ इंस्टॉलेशन निकल के आए। अब देखिए अभी हम एक एल्बो यूज करेंगे। ये वायर है, एक ब्लैक वायर, 3 ग्रीन वायर, ऊपर नीचे तो बिल्कुल सीधी सीधी कंडुइट गई है। अब यहाँ से हमें मुड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एल्बो लगानी पड़ेगी। तो ये आपके सामने की तरफ है आप एल्बो देखते हैं, ये रही एल्बो। तो ये एल्बो जो है एक तरह से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऊपर से जब हम ऊपर की तरफ आएंगे नीचे से, तो एक 90 डिग्री का बेंड हमें करना पड़ेगा, ताकि जो इंस्टॉलेशन है, जो वायरिंग है, अर्थिंग जो है स्मूथ हो। अभी तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं। वायर मोटी है तो इसको बहुत तरीके से हमें निकालना पड़ रहा है, एक साथ खींच रहे हैं ताकि सारी वायर्स चारों एक साथ आए। ऐसा ना हो कि एक स्लैक हो जाए, एक ढीली रह जाए, दूसरी टाइट हो जाए, तो फिर एक जो इंस्टॉलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हमने सैडल लगा दिए हैं, एक तरह से हुक लगा दिए हैं, जिससे जो ये पाइप है जिसके अंदर हमारी वायर्स हैं, 3 ग्रीन और एक ब्लैक वायर, वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई है। और ये पाइप भी नहीं हिल रहा क्योंकि हमने इसे हुक लगा दिए, सैडल लगा दिए हैं। ये देखिए ऊपर गए और ये खड़े हुए हैं, यहाँ पे एल्बो लगेगी, और फिर उसके बाद हम ये देखिए ये तीनों वायर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रीन वायर और एक ब्लैक वायर। एक एक ग्रीन वायर तो जाएगी अर्थिंग पिट पे, और जो ब्लैक वायर है वो मीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक पिट ये रहा, इसके साथ एक ग्रीन वायर, दूसरे पिट पे दूसरी ग्रीन वायर, और तीसरे पिट पे
तीसरी ग्रीन वायर। और ये आप मॉडल को दिमाग में रखिए किस तरीके से कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल इसको मैच करने की कोशिश कीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आ गए हम, और हमने ये लगा दी, एल्बो लगा दी है। ऊपर आ गए हैं हम, तो आप बिल्कुल यहाँ से जोड़ेंगे। एल्बो नहीं लगाते तो इंस्टॉलेशन हमारी सही ढंग से नहीं हो पाती। तो इस फिनिशिंग होनी चाहिए इंस्टॉलेशन में, तभी जो एक राइट प्रॉपर सोलर इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें और अच्छा आइडिया आता है, चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। ये एल्बो हम लगा रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या लगेगा, एक एल्बो लगेगा ना। जो ब्लैक वायर है वो मोटी है, उसके साथ 3 ग्रीन वायर्स हैं, तो एल्बो में फिट करने में काफ़ी जोर लग रहा है। ये देखिए हमने एल्बो लगा, 3 ग्रीन वायर और एक ब्लैक वायर बाहर निकल चुकी है। अब उसके बाद हम एक एल्बो और लगाएंगे, फिर उसके बाद एक सीधी पाइप लगाएंगे। ये देखिए ये लग गई है। अब इसको हम ऊपर ले आए हैं, किनारे किनारे। ये सैडल, ये जो हुक है इनको सैडल बोलते हैं, हमने कील से ठोक दिए हैं। ये देखिए, ताकि जो हमारा पाइप है जिसके अंदर 3 वायर्स और ग्रीन वायर्स और एक ब्लैक वायर्स है, अच्छे से फिक्स हो जाए। हिले डुले ना, इंस्टॉलेशन हमारी स्मूथ हो, बढ़िया हो, स्ट्रांग हो। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। और अब इसको सीधा एक पाइप से लेते हुए आ जाएंगे, और फिर एक ग्रीन वायर को फ्रेम से जोड़ेंगे, एक ग्रीन वायर को इन्वर्टर से जोड़ेंगे, और एक ग्रीन वायर को हम लाइटनिंग अरेस्टर जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे लेते हुए आएंगे पाइप को, ये ऐसे फिर मोड़ेंगे। ये हमारा फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो सोलर पैनल से करंट लीक होकर फ्रेम में आ सकता है। तो एक तार फ्रेम से जोड़ देंगे, ग्रीन तार, और वही ग्रीन तार एक अर्थिंग फिट। यहाँ पे इन्वर्टर लगाएंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन तार आएगी। अभी इन्वर्टर लगा नहीं है, लेकिन ये प्लेस है, वी हैव केप्ट फॉर इन्वर्टर। और सबसे ऊपर जहाँ पे पैनल्स लगे हैं उसके पास हम लगाएंगे लाइटनिंग अरेस्टर, और लाइटनिंग अरेस्टर से ग्रीन तार लेते हुए हम अर्थिंग पिट पे ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने एक एल्बो लगा के उसको ऊपर ले आए हैं। अब ये देखिए, इसको इंसर्ट करने का तरीका भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो टेप लगानी ज़रूरी है, नहीं तो एक तार पीछे फंस जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, काम भी सेटिंग से नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से तार निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, वो भी देखना समझना बहुत ज़रूरी है। एक राइट डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर भी ठीक होना चाहिए कंडुइट का, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। ज़्यादा बड़ा होगा तो आपका कॉस्टली होगा, और ज़्यादा छोटा होगा तो बहुत मुश्किल से जाएंगे अंदर, प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगी। कंडुइट भी ये देखिए पूरी हो गई है, हमने सैडल लगा ली है, और ये इसके अंदर 3 ग्रीन वायर है और एक ब्लैक वायर है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। ये जो हमने पाइप बनाई है, कंडुइट जो बोल रहे हैं, सैडल लगाए, कीलों से ठोका है ताकि ये हिले ना। अब ये नीचे ले जाएंगे, और ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है, स्ट्रक्चर का जो लेग दिख रहा है, उससे एक ग्रीन तार जोड़ देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर ही तो सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल से करंट लीक होता हुआ, स्ट्रक्चर से होता हुआ, तो वो ये लीकेज करंट हम धरती में भेज देंगे। अभी देखिए ये तार, एक ब्लैक तार, 3 ग्रीन तार निकल चुकी है, और यही एक ब्लैक तार 3 ग्रीन तार हमने नीचे मैंने आपको दिखाई थी अर्थिंग पिट के पास। ब्लैक तार जो है वो इन्वर्टर की आउटपुट से मीटर को जोड़ेगी, और यही फिर एसी करंट जो है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करेगा। और मैं आ चुका हूँ, साहिबाबाद कड़कड़ में आ गया मैं। तो जब आप कंडुइटिंग कर रहे हैं तो सीधे पाइप भी होने चाहिए, एल्बो भी होनी चाहिए, बेंड भी होना चाहिए, राइट डायमीटर होना चाहिए, और कैसे नाल डालना है, कैसे निकालना है, वो भी आपको समझ होनी चाहिए। तभी इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आप एक्सपर्ट माहिर बन पाएंगे। 1 घंटे बाद बताओगे तो ऐसा थोड़ी होगा। इसमें जान भी लगती है साइड से निकालने के लिए। और ये देखिए, क्योंकि बेंड है, बेंड में तारों को निकाल, सीधे में तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेंड में तारों को निकालना किस तरीके से, वो एक लेबोरियस काम हो जाता है। ये देखिए टेप भी लगाई ताकि जो वायर है वो इधर उधर ना जाए। और हाँ दोस्तों, एक बात और, ये पूरा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ना, आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंस्टॉलर से कराएं, जिसको तजुर्बा हो, जो एक्सपीरियंस हो, जिसको सारी चीजें पता हो। तभी आपका जो सोलर पावर इंस्टॉलेशन है बढ़िया से हो पाएगा, सोलर पैनल अच्छे से बिजली जनरेट कर पाएंगे, आप उस बिजली का इंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सोलर इंस्टॉलर हो वो एक्सपीरियंस्ड हो, उसको तजुर्बा हो अलग अलग इंस्टॉल करने का सिस्टम को। अब हम इस फ्रेम के साथ जोड़ देंगे ग्रीन वायर को, और जो लीकेज करंट है वो अगर जनरेट होता है, पैदा होता है, तो वो अर्थिंग पिट में चला जाएगा, क्योंकि ग्रीन वायर को हमने अर्थिंग पिट के साथ जोड़ा हुआ है।
ये देखिए जोड़ दिया हमने ग्रीन वायर को, एक ग्रीन वायर को हमने स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया। ये हमने टी लगाया है, जो पाइप है उसमें टी लगा दिया है और एक ग्रीन हमने वायर निकाल दी है। अब ये दूसरी ग्रीन वायर को हम ऊपर लेके जा रहे हैं सोलर पैनल के रास्ते, और हम वो उसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और तीसरी ग्रीन वायर को हम लाइटनिंग अरेस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से स्मूथ फिनिशिंग देते हुए इंस्टॉलेशन को, ऐसा नहीं है कि बिना पाइप के ले जाएं, पाइप के साथ ले जाना ठीक रहता है। उससे एक तो पाइप प्रोटेक्ट करके रखती है वायरिंग को, और साथ में मजबूती देती है। करंट के तार कटने से करंट के बहने के चांसेस नहीं होते। ये जो टाई है, टाई में हम अपने पाइप को, कंड्यूट को फंसा देंगे और फ्रेम के साथ अटैच करके इस तरीके से खींच देंगे ऊपर, और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। टाई भी बहुत मजबूत होती है, ऐसे नहीं टूटती। बस बार आ रहा है ऐसे नहाता तो इस तरीके से हम अब सोलर पैनल के नीचे से होते हुए हम देखिए, एक जो ग्रीन है वो तार वो इन्वर्टर के साथ जुड़ जाएगी। दो तार दिख रही है आपको ग्रीन, एक ग्रीन तार इन्वर्टर के साथ जाएगी और ये ब्लैक वाली भी इन्वर्टर के पास जाएगी, और जो दूसरी ग्रीन तार है वो लाइटनिंग अरेस्टर के पास जाएगी। हाँ दोस्तों, एक बात और समझने वाली है, सोलर पैनल्स को अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, जो सर्किट है उसको पूरा नहीं जोड़ा है, अभी करंट नहीं है उसमें। ये सब हम तब करेंगे जब इन्वर्टर लग जाएगा, अर्थिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम ये सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमने कनेक्ट कर दिया है अर्थिंग पिट से अपने इक्विपमेंट्स को। हाँ, इन्वर्टर अभी हमारे पास नहीं है, तो इन्वर्टर की तार हमने छोड़ दी है, एक ब्लैक तार और एक ग्रीन तार। ये कंडुइट हमने अच्छे से लगा दिया, सेटल अच्छे से जोड़ दिए हैं, देखिए कील से ठोक के। और ये पहले फ्रेम, ये जो टी है, टी से एक ग्रीन वायर आपको निकलती हुई दिखाई देगी, ये फ्रेम के साथ जुड़ गई है। फ्रेम से कोई लीकेज करंट, सोलर पैनल से कोई लीकेज करंट निकलता है तो ये ग्रीन वायर नीचे अर्थिंग पिट के साथ जुड़ी हुई है, ग्रीन वायर से होता हुआ अर्थिंग पिट में यानी धरती में चला जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, ये हमने सोलर पैनल के साथ लगाते हुए पाइप को ले जा रहे हैं इसके अंदर। अब दो ग्रीन वायर है, एक ब्लैक वायर बची है, तो ये देखिए नीचे ले आए, और एक ब्लैक और ग्रीन वायर इन्वर्टर के साथ जोड़ी जाएगी, और एक जो ग्रीन वायर है वो लाइटनिंग अरेस्टर के साथ जुड़ी जाएगी। हम सबसे ऊपर आ गए, माउंटी में आ गए हम। अब ये देखिए ब्लैक वायर और ग्रीन वायर अभी खुली छूटी हुई है, क्योंकि इन्वर्टर नहीं है तो इन्वर्टर के साथ अभी ये जोड़नी है, इन्वर्टर नहीं है तो इसलिए खुला रखा हुआ है। और एक ग्रीन वायर जो बची है वो हमारी होगी लाइटनिंग अरेस्टर के साथ। इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो ब्लैक वायर है, इसके अंदर ये 3 फेज की वायर है, इसके अंदर 3 वायर्स हैं फेज वाली, और 3 फेज वायर्स फेज से जुड़ेंगी इसके अंदर जो है, और एक जुड़ेगी, एक न्यूट्रल कहलाएगी। ये देखिए, ये ले जा रहे हैं, लाइटनिंग अरेस्टर हमने यहाँ पे लगाया है। अब हम लाइटनिंग अरेस्टर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कंड्यूट, इसमें से ग्रीन तार निकल रही है जो कि लाइटनिंग अरेस्टर के साथ जोड़ दी है हमने। अब लाइटनिंग अरेस्टर बिजली अगर कड़कती है उसको अरेस्ट कर लेगा, और ये ग्रीन तार है नीचे अर्थिंग पिट के साथ जुड़ी हुई है, और ये करंट जो है बहता हुआ नीचे अर्थिंग पिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा सोलर पावर सिस्टम को अर्थिंग कर दिया है। इन्वर्टर अभी नहीं है तो इसके लिए हमने ब्लैक और ग्रीन वायर अभी छोड़ी हुई है। ग्रीन वायर जो कि अर्थ के साथ जुड़ेगी, और ब्लैक वायर जो एसी की आउटपुट है, और इन्वर्टर की आउटपुट है जो कि एसी करंट प्रोड्यूस करेगा। दिस इज द लाइटनिंग अरेस्टर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू।